शांति। आज 27 दिसंबर की मुरली है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, माया बड़ी ज़बरदस्त है, इससे खबरदार रहना। कभी यह ख्याल ना आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। भगवान बोला ये विचार आना भी माया है कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। क्योंकि बाबा बोलते हैं कि बिना ब्रह्मा कुमार बने, ब्रह्मा के बच्चे बने, शिव बाबा के बच्चे बन नहीं सकते, है ना। इसलिए ये भी माया है। प्रश्न है किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः जाता है ना। किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः जाता है। उत्तर है जो पहले हर बात को स्वयं प्रैक्टिकल में लाते फिर दूसरों को कहते, उन पर सबका प्यार स्वतः जाता है। ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर बहुतों की सेवा करनी है, तब सबका प्यार मिलेगा। अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को कहते, तो उन्हें कौन मानेगा, है ना। केवल कहते हैं, खुद ना करें तो उसकी बात कौन मानेगा। वह तो जैसे पंडित हो जाते हैं, है ना। पंडित की कहानी है ना। दूसरे को कहता था कि राम राम कहो पार हो जाओगे, है ना। तो खुद तो हो नहीं पाया, उस दूसरे हो गए, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। ये तो जानते हो कि हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, है ना। किसकी मुरली सुन रहे हैं? परमपिता परमात्मा के, उनके सम्मुख बैठे हैं। बाबा को अपना रथ नहीं है, ये तो निश्चय है ना। इस भ्रकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप ने खुद कहा है, मैं इनकी भ्रकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रकुटी के बीच में बैठती है तो बाप भी यहाँ ही आकर बैठते हैं। ब्रह्मा भी है तो शिव बाबा भी है। अगर ये ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता। अगर कोई कहे हम तो शिव बाबा को याद करते हैं, ब्रह्मा को नहीं, परंतु शिव बाबा बोलेंगे कैसे बात कैसे करेंगे शिव बाबा बिना ब्रह्मा बाबा के, है ना। इसलिए बाबा ने बोला ऊपर में तो सदैव शिव बाबा को याद करते आए, अभी तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं। ऐसे तो नहीं समझेंगे कि शिव बाबा ऊपर में है। ब्रह्मा बाबा के सम्मुख अगर मुरली सुनने पहले बच्चे आते थे तो उनको बाबा कह रहे हैं, ऐसे थोड़ी नहीं। अब भक्ति मार्ग में तो ऊपर ही याद करते आए, लेकिन अब संगम पर बाबा जब आया है तो कहाँ याद करना है, कहाँ देखना है? शिव ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी के बीच में, जहाँ शिव बाबा विराजमान है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि ऊपर में थोड़ी नहीं याद करना है। भक्ति में कहते थे शिव बाबा ऊपर है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। ये बातें बहुत समझने की है। जानते हो बाप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो कहाँ से नॉलेज सुनाते हैं? ब्रह्मा के तन से सुनाते हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा कहते हैं मैं इस मुख द्वारा ही तुम्हें कहता हूँ, मुझे याद करो। ये समझ की बात है। ब्रह्मा तो खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो। ये कहाँ कहते मुझे याद करो? इनके द्वारा शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। यह मंत्र मैं इनके मुख से देता हूँ। ब्रह्मा नहीं होता तो मैं मंत्र कैसे देता? ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा से कैसे मिलते, है ना। साकार बाबा की दृष्टि, बाबा का प्यार, बाबा की पालना कैसे अनुभव करते, कैसे मेरे पास बैठते। अच्छे अच्छे महारथियों को भी ऐसे ख्याल आ जाते हैं जो माया मेरे से मुख मोड़ देती है। कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, तो उनकी क्या गति होगी। माया कितनी बड़ी ज़बरदस्त है जो एकदम मुंह फिरा देती है। अभी तुम्हारा मुंह शिव बाबा ने सामने किया है, तुम सम्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, तो उनकी क्या गति होगी। दुर्गति को पा लेते हैं। मनुष्य तो पुकारते हैं ओ गॉड फादर, फिर गॉड फादर सुनता है क्या? कहते हैं ओ लिबरेटर आओ, क्या वहाँ से ही लिबरेट करेंगे, है ना। कोई परम नाम से थोड़ी लिबरेट करेंगे। कल्प कल के पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं, जिसमें आते हैं उन्हीं को उड़ा दें तो क्या कहेंगे। माया में इतना बल है जो नंबर 1 वर्थ नाट पैनी बना देती है। ऐसे ऐसे भी कोई सेंटर पर हैं, तब तो बात कहते हैं खबरदार रहना, है ना। बाबा किसके लिए चला रहा है ना। किसी के मन में संकल्प आए होंगे, तो इसलिए बाबा बोला ऐसे लोगों से खबरदार रहना। भल बाबा के सुनाए हुए ज्ञान को दूसरों को सुनाते भी हैं, परंतु जैसे पंडित मिसल, है ना। पंडित क्या करता है? शास्त्रों की बातें केवल सुना देता है, खुद
उसको जीवन में अडॉप्ट नहीं करता। जैसे बाबा पंडित की कहानी सुनाते हैं, इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर को पार कर क्षीर सागर में जाते हो, है ना। पंडित की कहानी है ना कि राम राम कहने से नदी पार कर जाओगे। तो एक बार बहुत बाढ़ थी, तो सत्संग में आती थी बहनें दूसरे गांव से, तो उस दिन नाव नहीं चली। तब भी बहन सत्संग में पहुंच गई। तो पूछा पंडित जी ने, अरे कैसे आ गई तुम? तो बोला कि आप ही तो बोले थे राम नाम से तर जाओगे। तो मैं तो राम राम का नाम लेते रही और पार हो गई। अच्छा, तो पंडित ने बोला हम भी करके देखते हैं, है ना। लेकिन पंडित को खुद मन में विश्वास नहीं था, तो फिर वो डूब गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर को पार कर क्षीर सागर में जाते हो। भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी। पंडित औरों को कहता था राम नाम कहने से पार हो जाएंगे, लेकिन खुद बिल्कुल चट खाते में था। खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उसका क्या असर होगा। यहाँ भी कहाँ कहाँ सुनाने वालों से सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हुए जरूर सबको प्यारे लगते हैं। पंडित झूठा निकल पड़ा तो उसे कौन प्यार करेगा। फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया अब कर लेती है। बाबा समझाते हैं अभी तो कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, जब तक लड़ाई की तैयारी ना हो। एक तरफ लड़ाई की तैयारी होगी और दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। पूरा कनेक्शन है, फिर लड़ाई पूरी हो जाती है, ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती है, यह बातें कोई नहीं जानते। तुम समझते हो इस दुनिया को बदलना है, वह समझते हैं दुनिया के अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम समझते हो विनाश सामने खड़ा है, तुम हो माइनॉरिटी और वह मेजॉरिटी। तो तुम्हारा कौन मानेगा। जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खिंच कर आएंगे। जितना तुम्हारे से कट निकलती जाएगी उतना बल बढ़ता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाबा जानी जान ना रहे, नहीं, सभी की अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे, सब कुछ मालूम रहता है। अभी तो कर्मातीत अवस्था हो न सके, कड़ी कड़ी भूलें होना भी संभव है, महारथियों से भी होती हैं। बातचीत चाल चलन आदि सभी प्रसिद्ध हो जाती है। अभी तो दैवी चलन बनानी है। देवता सर्वगुण संपन्न है ना, अभी तुमको ऐसा बनना है। परंतु माया किसको भी नहीं छोड़ती, छुई मुई बना देती है। 5 सीढ़ी है ना, दे अभिमान आने से ऊपर से एकदम गिरते हैं। गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय करते हैं। 20 मंजिल से गिरकर खत्म हो जाते हैं। ऐसे भी न हो कि हॉस्पिटल में पड़े रहें, दुख भोगें, फिर कोई अपने को आग लगा लेते हैं। किसने बचा लिया तो कितना दुख भोगते हैं। जल जाए तो आत्मा भाग जाए, इसलिए जीवघात करते हैं। समझते हैं जीवघात करने से दुख से छूट जाएंगे। जोश आता है तो बस, कई तो हॉस्पिटल में कितना दुख भोगते हैं। डॉक्टर समझते हैं ये दुख से छूट नहीं सकता, इनसे तो अच्छा गोली दे दें तो ये खत्म हो जाए। परंतु वह समझते हैं इसे गोली देना महापाप है। आत्मा खुद कहती है इस पीड़ा भोगने से अच्छा है शरीर छोड़ दें। अभी शरीर कौन छुड़ावे। यह है अपार दुखों की दुनिया और वहाँ है अपार सुख। है तो बाबा ने कितना डीप वर्णन किया कि आत्मा चाह कर भी, डॉक्टर चाह कर भी उसको दुखों से मुक्त नहीं कर सकता। जितना दिन भोगना लिखी है आत्मा भोगती है शरीर द्वारा। तो इसलिए बाबा ने कहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना। तुम बच्चे समझते हो हमें भी रिटर्न होते हैं, रिटर्न यात्रा है ना, दुख धाम से सुख धाम जाते हैं, तो उसको याद करना है। बाप भी संगम पर आते हैं जबकि दुनिया को बदलना है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को सर्व दुखों से छुड़ाकर नई पावन दुनिया में ले जाने। पावन दुनिया में थोड़े रहते हैं, यहाँ तो बहुत हैं। पतित बने हैं इसलिए बुलाते हैं हे पतित पावन। ये थोड़ी समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमें इस चीची दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, सब मरेंगे तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो कहाँ होगी, शांति धाम में होगी।
परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक कि इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में तो सुख शांति थी, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म है। वह जब खत्म हो, एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। आगे चल देखना, मौत का बाजार कितना गर्म होता है, कैसे मरते हैं, बम से भी आग लगती है। आगे चल देखेंगे तो बहुत कहेंगे कि बरोबर विनाश तो होगा ही। कब की मुरली है ना, ब्रह्मा बाबा के समय की साकार मुरली। तब बाबा ने कहा था कैसे बम से विनाश होगा, देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है ना। अभी वो देख रहे हैं ना अवस्था, कितनी सब तैयारी हो गई है ना, सारे बम मिसाइल सबके परीक्षण चल रहे हैं। तो बाबा ने बोला तुम बच्चे जानते हो कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, विनाश तो होना ही है। एक धर्म की स्थापना बाप कराते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं, बाकी सभी अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है, फिर गीता पढ़ने के रिजल्ट क्या दिखाते हैं, प्रलय हो गई। भले जलमयी होती है परंतु सारी दुनिया जलमयी नहीं होती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर सर्व की सदगति करते हैं, है ना। सारे विश्व का सबसे श्रेष्ठ पावन स्थान, जहाँ स्वयं परम पिता परमात्मा आते हैं, है ना। आबू की बाबा कितनी महिमा कर रहे हैं। दिलवाड़ा मंदिर कैसा अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनवाया वह यह नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझदार तो थे ना, द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, कलयुग में तो हैं सभी तमो प्रधान। सभी मंदिरों में यह ऊंच है जहाँ तुम बैठे हो। तुम जानते हो हम चैतन्य हैं और वह हमारा ही जड़ यादगार है। बाकी कुछ समय ये मंदिर आदि और भी बनते रहेंगे, फिर तो टूटने का समय आएगा। सब मंदिर आदि टूट फूट जाएंगे, होलसेल मौत होगा। महाभारत लड़ाई गाई हुई है ना, जिसमें सब खलास हो जाते हैं। ये भी तुम समझते हो, बाप संगम पर आते हैं। बाप को रथ चाहिए। आत्मा जब शरीर में आती है तभी चुरपुर होती है, आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। तो बाप समझाते हैं अभी तुम घर जाते हो, तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो ऐसे गुण भी चाहिए, है ना। तुम बच्चे इस खेल को भी जानते हो, यह खेल कितना वंडरफुल है। इस खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है, बाप ही आकर सारे वृक्ष की नॉलेज देते हैं, है ना। क्या बाबा को क्या कहते हैं, वृक्षपति। तो सारे वृक्ष की आदि मध्य अंत सभी धर्मों की, सारे जन्मों की बात बाबा बताते हैं। बाप आकर सारे वृक्ष की नॉलेज देते हैं। इसमें क्या क्या है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया। आधा कल्प है दैवी राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज रहती है। बाप आप समान टीचर बनाते हैं, टीचर भी नंबरवार होते हैं। कई तो टीचर होकर फिर बिगड़ पड़ते हैं, बहुतों को सिखलाकर खुद खत्म हो जाते। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं। बाप समझाते हैं यहाँ भी जो ठीक रीति नहीं उठाते हैं, चलन नहीं सुधारते हैं, वो बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। ये भी शास्त्रों में दिखाया है। असुर छिपकर बैठते थे, फिर बाहर जाकर ट्रेटर बन कितना तंग करते थे। ये तो सभी होता रहता है। ऊंच ते ऊंच बाप जसर की स्थापना करते हैं तो कितने विघ्न रूप बन पड़ते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चे सुख शांति के टावर हो। क्या टाइटल दिया बाबा ने, हम कौन है, सुख शांति के टावर हैं। तुम बहुत रॉयल हो, तुमसे रॉयल इस समय कोई होता नहीं। बेहद के बाप के बच्चे हो तो कितना मीठा होकर चलना चाहिए, है ना। डायरेक्ट भगवान के बच्चे तो कितना मीठा होकर चलना चाहिए। किसको दुख नहीं देना है, नहीं तो अंत में याद आएगा, फिर सजाएं खानी होगी। बाप कहते हैं अभी तो घर चलना है। सूक्ष्म वतन में बच्चों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, इसलिए तुम भी ऐसे सूक्ष्म वतन वासी बनो। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, बहुत कम बोलना है, मीठा बोलना है ना। मूवी मतलब सूक्ष्म वतन है, अभी साकार शरीर है,
और सूचवतन में मूवी माने केवल प्रकाश का शरीर, इशारों से बातें होती हैं वहाँ, है ना। और फिर परम नाम है निराकारी दुनिया, अव्यक्त संकल्पों की दुनिया, है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला कि मूवी की प्रैक्टिस करनी है, बहुत कम बोलना है, मीठा बोलना है। ऐसा पुरुषार्थ करते करते तुम शांति के टावर बन जाएंगे। तो बाबा ने बोला तुम्हें कौन सा टावर बनना है? सुख शांति के टावर बनना है। टावर अर्थात रास्ता दिखाने वाला, है ना, शांति का रास्ता दिखाने वाला, सुख का रास्ता दिखाने वाला। तुमको सिखलाने वाला बाप है, फिर तुम्हें औरों को सिखलाना है। भक्ति मार्ग टाकी मार्ग है ना, बोलने वाला मार्ग है। अभी तुमको बनना है साइलेंस। अभी हमारी यात्रा कौन सी है? कुछ दिन पहले आया था ना, दुनिया में तो यात्रा जो होती है उसमें शोर करते हैं, और तुम्हारी है शांति की यात्रा, साइलेंस की यात्रा। अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बहुत रॉयल्टी से मीठा होकर चलना है। शांति और सुख का टावर बनने के लिए बहुत कम और मीठा बोलना है। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, टाकी में नहीं आना है। कौन सी प्रैक्टिस करनी है? इशारों की भाषा, फरिश्तों की भाषा। स्वयं की दैवी चलन बनानी है, छुई मुई नहीं बनना है। छुई मुई मतलब जो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। लड़ाई के पहले कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। निर्विकारी बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। विस्तार है, जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के सागर से, स्नेह के अनुभव से स्वतः समीप आती हैं। पवित्र प्यार व ईश्वरीय प्यार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप ले आता है। यह ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है ना। तो क्या करना है? पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। स्लोगन है, संकल्प, बोल, समय, गुण और शक्तियों के खजाने को जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। कौन कौन सा खजाना? भगवान बोला संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, समय का खजाना, गुणों का खजाना और शक्तियों का खजाना। इसको जमा करते रहो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। माने जब आवश्यकता होगी, कोई भी परिस्थिति आएगी तो हमें पास खजाना होगा तो क्या होगा? वो काम में आएगा, उसका सहयोग मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने आज बताया कि कभी भी अहंकार ना आए, है ना। माया का रूप बाबा ने बताया, ये नहीं समझना है कि डायरेक्ट हमारा शिव बाबा से कनेक्शन है ना। और बाबा ने बोला पंडित नहीं बनना है कि दूसरों को केवल कहें और हम ना करें तो उसका असर नहीं होगा। तो बाबा ने बोला करना है, करके दिखाना है। ब्रह्मा बाबा ने एग्जाम्पल बन के दिखाया ना, तो ऐसे बाबा ने बोला करके दिखाना है। और बाबा ने कौन सा टाइटल दिया आज? चलते फिरते अपने को शांति और सुख के टावर समझना है ना। टावर का क्या काम होता है? रास्ता दिखाता है? तो इस तरह इस अशांत दुनिया में सभी को शांति सुख का रास्ता बताना है। भगवान से जो प्राप्ति हुई है, भगवान से जो मिला है, तो हमारे कर्म है ना, हमारा चाल चलन चेहरा सभी बाबा की प्रत्यक्षता कराए, है ना। ऐसा हमारा आचरण हो, ऐसा हमारा व्यवहार हो।
अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।